Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with a series of political current affairs and this is the part 1 of the of April current affairs. So विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। तो हमारी आज के टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या रहेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड 3 मेंबर, एक इन्होंने एक पैनल अपॉइंट किया था जिसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो ये दे चुके हैं। उस मेंबर के नाम वगैरह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पीएम मोदी एंड सेशेल्स प्रेसिडेंट जॉइंटली इनोग्रेट्स, वहाँ के कोर्ट्स हैं उन्होंने मिलकर इनोग्रेट किए। एंड सेकंड, इंडिया ने उनको एक INS वेसल भी दिया है ज़ोरास्टर, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड इज़ बहरीन फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया, तो इनके साथ साथ क्या क्या हमारी डिस्कशन हुई हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड नीदरलैंड्स हैड अ वर्चुअल समिट, सो विल डिस्कस के उसके क्या क्या कंटेंट रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 30th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर पैनल एंड सबमिट रिपोर्ट्स ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज, जो एग्रीकल्चर को लेकर जो एग्रीकल्चर लॉज जो चल रहे हैं जिसके कारण प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, उस कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया था, जो कि इनको लगता है बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द फार्मर यूनियन फेल्ड टू कम टू अ कंसेंसस, दे वर नॉट एबल टू बिल्ड अ कंसेंसस। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए अपना एक पैनल अपॉइंट किया जो कि इसकी वैलिडिटी एंड बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव इसके पार्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए एक पैनल अपॉइंट किया था एंड उसने अपनी रिपोर्ट अब दे दी है। सो द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी एंड हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन फार्म लॉज एंड द 3 मेंबर कमिटी इन्होंने कब अपॉइंट की थी, ये अपॉइंट हुई थी जनवरी 11, 2021 को। इसमें 3 मेंबर्स थे, एक का नाम था अशोक गुलाटी, सेकंड वाज प्रमोद जोशी एंड थर्ड वाज अनिल घनवट। सो एंड वन अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज दैट भारतीय किसान यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे भूपिंदर सिंह मान, ही वाज आल्सो इनिशियली मेड द पार्ट ऑफ दिस कमिटी बट लेटर ही रिजाइंड। इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ दैट इज इन अगेंस्ट द फार्मर लॉज, अगेंस्ट द फार्मर ऑफ द कंट्री, तो मैं उसमें पार्ट नहीं लूँगा। The committee was formed to study the farm laws in detail and talk to all the concerned stakeholders to help and end the deadlock between the center and the farmer unions। तो इन्होंने comprehensively various उसके जो parts हैं उस पर study किया and they had consulted almost 85 farmer organizations कि उनको क्या क्या problem है, what they intend to like what are their apprehensions, what they intend to get from the government, तो उन्होंने उस चीज़ पे बात की। The committee submitted its report after meeting with the farmer organizations to find a solution to the matter। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के बाद उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी डिस्कस करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में दे दी। दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स अनिल घनवट, तो अनिल घनवट जी ने ये हमें कन्फर्म किया था। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट रिवील एनी अदर डिटेल्स अबाउट द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, मिस्टर अनिल घनवट जो है इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे चुके हैं। एंड ये रिपोर्ट का जो मेन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है बिकॉज देयर वाज नो कंसेंसस, मतलब कोई भी पॉइंट पे जो गवर्नमेंट एंड फार्मर्स इनकी एक भी पॉइंट पे कंसेंसस नहीं हुई है। तो इसमें जो हमारे CGI थे, अब तो नहीं है, जो CGI थे चीफ जस्टिस SA बोबडे, ही सेड दैट दे वर मेकिंग द कमिटी बिकॉज देयर वाज नो सोल्यूशन इन साइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए अपना इसमें इंटरवीन किया है। ठीक है, भूपिंदर सिंह मान, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल्सो द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय किसान, स्टेप डाउन फ्रॉम द कमिटी सेइंग इट डिड नॉट विश टू कॉम्प्रोमाइज फार्मर्स इंटरेस्ट। तो बेसिकली इन्होंने फार्मर इंटरेस्ट की ही बात की है कि ये कोई भी चीज़ जो फार्मर के अगेंस्ट जाए उसमें पार्ट नहीं लेना चाहेंगे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, PM मोदी एंड सेशेल्स प्रेसिडेंट जॉइंटली इनॉग्रेटेड न्यू मजिस्ट्रेट्स कोर्ट बिल्डिंग एंड अदर इंडियन प्रोजेक्ट्स। तो आप यहाँ पे दोनों की फोटो देख सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ एन इंडियन ओरिजिन, ये बिहार से इनका ओरिजिन एफिलेटेड है। तो let's see what the news says। The Indian projects in Seychelles include the inauguration of a new magistrates court बिल्डिंग, एक वहाँ की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग इंडिया बना रही है, 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बना रही है एंड 10 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रही है वहाँ पे। एंड मोर ओवर इंडिया हैज़ गिवन अ दिस फास्ट पेट्रोल व्हीकल टू सेशेल्स कोस्ट गार्ड। तो बेसिकली हमने अपना एक व्हीकल भी उनको दिया जिसका नाम है ज़ोरास्टर, आगे हम उसका नाम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सेशेल्स प्रेसिडेंट वेवल रामकलावन, ठीक है, सेशेल्स जो भी आप इसको कह सकते हैं, वेवल रामकलावन, ठीक है, जॉइंटली इनॉग्रेटेड अ रेंज ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स इन सेशेल्स ड्यूरिंग द हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग ऑन April 8, 2021।
सेकंड क्या है, दीज प्रोजेक्ट्स वर अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक विजन, जो इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन है उसके अंदर ये इट वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड सेशेल्स प्रेसिडेंट वेवल राम कलावान, एंड आफ्टर दैट लेटर केम टू फॉलोइंग अ लैंडमार्क विक्ट्री इन अक्टूबर 2020। तो जो प्रेसिडेंट वेवल राम कलावान है, ही वॉन द इलेक्शंस इन अक्टूबर 2020, एंड उसके बाद ही इनकी फर्स्ट मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। While speaking during the virtual event, PM Narendra Modi said that India and Seychelles share a vital partnership in the Indian Ocean neighborhood and the country is central to India's vision। कौन सी इंडिया की विजन है, ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका ऑपरेशन जो इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, इसका नाम है ऑपरेशन सागर। तो इसके अंदर ही सागर की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये भी इंडिया का जो विजन है उसमें भी जो सेशेल्स है या सीशेल्स जो कंट्री इसको कहते हैं, वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड द सेशेल्स प्रेसिडेंट राम कलावान as the son of India due to his Bihar roots and said that all Indians feel proud of his achievements. He said that his election as a president shows the people of Seychelles have dedication to a public services। तो इन्होंने भी एक नाम दिया, इनको एक तरह से शाबाशी दी है, एक इंकरेजमेंट दिया। नेक्स्ट इज जो इंडिया ने उनको पेट्रोल व्हीकल गिफ्ट किया है उसका नाम है PS जोरास्टर एंड इज द फोर्थ शिप टू बी गिफ्टेड बाय इंडिया टू सेशेल्स टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड न्यूज़ है वो है बोथ साइड स्पोक फॉर देयर, जो इन बहरीन फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट की थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। बोथ साइड स्पोक टू देयर स्ट्रॉन्ग टाइज विद had flourished despite the challenges posed by COVID-19। तो COVID-19 के बावजूद भी इंडिया और बहरीन के जो टाइज हैं, हमने लास्ट अपने मंथ की न्यूज़ में भी किया था, वो स्ट्रॉन्ग ग्रो किए हैं। द सीनियर ऑफिशियल मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय संजय भट्टाचार्य, ही इज अ सेक्रेटरी काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेयर एज ऑन द अदर साइड शेख अब्दुल्ला बिन अल खलीफा अंडर सेक्रेटरी इन बहरीन फॉरेन मिनिस्ट्री, इन्होंने दोनों ने मिलकर मीटिंग करी थी। दे रिव्यूड देयर करंट लेवल्स ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन इन ऑयल, किन किन ट्रेड में इन्होंने बात की थी, ऑयल एंड गैस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल्स, रिन्यूएबल्स यहाँ पे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट इज इंडिया वेलकम द साइनिंग ऑफ ISA बाय बहरीन। सबको पता है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे गुरुग्राम में है, वो भी अब बहरीन भी उसमें साइन अप होकर एक मेंबर कंट्री बन गया है। रिसेंटली हमने इटली का भी पढ़ा था, बाकी भी कंट्रीज इसको धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेट्स सी, बहरीन इज अ की पार्टनर इन इंडिया अमंग द गल्फ कंट्रीज एंड मोर देन 3,50,000 इंडियंस दे लिव इन बहरीन। सो काफ़ी मात्रा में इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बहरीन कंट्री में हमारी रहती है, एंड बिकॉज इट हैज़ नाउ इवेंचुअली कम आउट टू बी अ गुड पार्टनर फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज इंडिया नीदरलैंड्स वर्चुअल समिट, इंडिया और नीदरलैंड की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स मिस्टर मार्क रूट हेल्ड अ वर्चुअल समिट। तो एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने पार्ट लिया है, इंडिया एंड नीदरलैंड्स के। ड्यूरिंग द इंडिया नीदरलैंड्स वर्चुअल समिट द टू लीडर्स रिव्यूड द एग्जिस्टिंग बायलैटरल एंगेजमेंट्स एंड ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज ऑन फर्दर एक्सपेंडिंग एंड डिवर्सिफाइंग द रिलेशनशिप इन ट्रेड इकोनॉमी। तो बेसिकली इन्होंने फाइनली जो बात की है वो बात ये की है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स है इन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मार्ट सिटीज, साइंस एंड टेक, हेल्थ केयर एंड स्पेस में हम मिलके आगे प्रोग्रेस करेंगे एंड विल डेवलप टेक्नोलॉजीज रिलेटेड, जो भी इनकी डिफरेंट ट्रेड की टेक्नोलॉजी हम वो डेवलप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस द टू मिनिस्टर्स ऑल्सो एग्रीड ऑन इंस्टीट्यूटिंग अ strategic partnership on water to further deepen the Indo-Dutch cooperation in the water related sector। तो water related sector के बारे में इन्होंने बात की है, तो एक strategic partnership बनाएंगे on water and they will be upgrading to a joint working group on water at ministerial level। तो वाटर पे काम करने के लिए या वैसे वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पे काम करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसमें मिनिस्टर लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे। Next is they also exchange views on regional and global challenges such as climate change, counter-terrorism and the COVID-19 pandemic। तो बेसिकली आपको पता है रिसेंट अगर हम देखा जाए इस टाइम पे टॉप 3 प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे पहले अगर इनको रैंक वाइज देना हो तो नंबर 1 पे तो कोविड पैंडमिक आ रहा है, बाकी क्लाइमेट और काउंटर टेररिज्म दोनों ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं किसी भी नेशन के साथ बायलैटरल टॉक्स का। एंड दे एग्रीड टू लेवरेज द इमर्जिंग
convergences in new areas like Indo-Pacific resilient supply chains and global digital governments. तो बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारे एरियाज हैं इंडो पैसिफिक में, उसमें हम काम करेंगे, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाएंगे जो टफ वेदर्स को भी स्टैंड कर सके, मतलब व्हाट्सो एवर द सर्कमस्टेंसेज, इंडिया और उनके बीच में जो सप्लाईज हैं, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हैं, वो कंटिन्यू हो, एंड ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस के हम गवर्नेंस के ऊपर भी काम करेंगे. सो नीदरलैंड इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया एंड वाइल इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एफडीआई इन नीदरलैंड्स. तो वो हमारे यहाँ पे थर्ड पे आते हैं और हम नीदरलैंड से फोर्थ एफडीआई में आते हैं. वेराज इंडिया के जो नंबर वन जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन एफडीआई है, वो कौन सी कंट्री है? वो है सिंगापुर. सो अगर आप देखा जाए तो नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टरडेम, एंड इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है यूरो. एंड नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया नीदरलैंड्स वर्चुअल समिट. आई थिंक दिस हैज बीन रिपीटेड. Okay, so the fifth news is 30th basic ministerial meeting was held on climate change. So the 30th basic जो ministerial meeting थी, that was held on climate change and it was hosted by, ये important है, it was hosted by India. तो basic में कौन कौन सी countries cover होती हैं? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. तो जो बेसिक है इनमें हमारी जो 4 कंट्रीज है ये कवर हो रही हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है. एंड इट वाज द 30th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड इसके हेड कौन थे? इसका हेड किया था इंडिया ने. द मीटिंग ऑब्जर्व द पार्टिसिपेशन ऑफ रिकार्डो सेल्स, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ ब्राज़ील हुआंग रुंकी, Minister of Ecology and Environment of People's Republic of China, Xi Zhenhua, China Special Envoy for Climate Change, and Barbara Crecy, Minister of Forestry, Fisheries and Environment of South Africa. तो बेसिकली सारे कंट्री के जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. At the meeting, all the dignitaries agreed to cooperate in the Chilean presidency of COP25, जो कि climate change के regarding है, and the incoming presidency of United Kingdom COP26 for a successful outcome in Glasgow. Next is they assured to work jointly. कौन? तो 4 countries हैं, jointly in all other parties for the success of COP26, that is again related to climate change, in an open, transparent consensus based on party driven manner. तो इन्होंने बेसिकली climate change के ऊपर ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन था उनके साथ मिलके काम करने की बात की है. They also agreed to provide support to developing countries to overcome their challenges and issues. तो बेसिकली जो कंट्रीज डेवलप है, जो कि इतना क्लाइमेट के ऊपर नहीं काम कर सकती, तो बेसिक नेशंस ने क्या किया? इन्होंने उनके ऊपर भी काम करने की, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की है. द बेसिक नेशंस आर टेकिंग ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट देयर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो ये एनडीसीज क्या है? एनडीसीज क्या है कि हर नेशन को एक खुद ही उनको अपना जो टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज जो वो अपना स्टेप लेना चाहते हैं, उनको वो स्टेप लेने के लिए उनको खुद ही एक डेडलाइन उन्होंने अपने आप को दी थी. तो दिस विल हेल्प मीटिंग देयर ओन डेडलाइंस. अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, या आपसे पूछा जाए कोई गवर्नमेंट, तो आप एक डेडलाइन जो खुद देते हैं आपको, उसी को मीट करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए वो ही आपको इसमें लेने की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द बेसिक ग्रुप वॉज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट साइन ऑन द 4 कंट्रीज इन द नवंबर 28, 2009. तो बेसिकली जो बेसिक ग्रुप है BASIC, जिसमें कि डिफरेंट कंट्रीज जो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना इन्वॉल्व है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2009. अंडर विच एग्रीमेंट इट वॉज फाउंड? तो ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि बेसिक कंट्रीज वॉज फॉर्म्ड अंडर विच एग्रीमेंट? तो इसका आंसर होगा कोपेनहेगन अकॉर्ड, एंड दे वर रीच विद द हेल्प ऑफ अ US लेड ग्रुपिंग. तो US ने बेसिकली इनको लीड करके ये बेसिक ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया था. सो इसमें इंडस्ट्रीज कौन कौन है? रिसेंटली जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं जिनका दोबारा मैं जिक्र कर रहा हूँ, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, ये बेसिक कंट्रीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं. सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे, एंड दिस वाज April part 1 of the current affairs. So thank you.